हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूरोपियन यूनियन पढ़ेंगे। जो हमारा JKSSB SI का सिलेबस है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लस रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस दी गई हैं। मैंने आपको ASEAN भी करवा दिया है, ब्रिक्स भी करवा दिया, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस करवा दी हैं। आप जाके चेक कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को अभी देख रहे हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। यूरोपियन यूनियन जो फाउंड हुआ था तो उसके टोटल मेंबर्स 6 थे, यानी कि 6 फाउंडिंग नेशन थे यूरोपियन यूनियन के। उसमें से बेल्जियम, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, ये 6 नेशन थे जिन्होंने यूरोपियन यूनियन को फाउंड किया था। यूरोपियन यूनियन जब बनना था उससे पहले यूरोपियन कोल एंड स्टील इंडस्ट्री बना था, उसका ही ऑर्गेनाइज फैक्टर है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी 1952 में बना, उसको ऑर्गेनाइज करा, फिर से यूरोपियन कम्युनिटी बना। तो यूरोपियन कम्युनिटी को लेटर डेवलप किया गया इनटू यूरोपियन यूनियन। पहले कौन क्या था? यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी 1952 में, उसके बाद यूरोपियन कम्युनिटी एंड देन यूरोपियन यूनियन। अब जब यूरोपियन यूनियन बना तो उसके लिए एक ट्रीटी साइन की गई थी बाय यूरोपियन कंट्रीज़ ऑन 7 Feb 1992 में, जिसको मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी भी बोला जाता है। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी जैसे ही साइन हुई, इसको रेटिफाई किया यूरोपियन कंट्रीज़ ने, फिर वो फोर्स में आई 1 नवंबर 1993 में। तो आपको इसके सारे ईयर्स याद होने चाहिए कि मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी का ईयर क्या है, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी का ईयर क्या है, एंड जो एनफोर्सिंग ईयर है मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी का, वो भी आपको याद होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन के ओरिजिनल मेंबर्स कितने हैं? 6 हैं। उसके बाद और नए मेंबर्स ज्वाइन हुए, जैसे कि BID, ब्रिटेन, आयरलैंड, डेनमार्क। कब हुए? 1973 में ऐड हुए। उसके बाद ग्रीस ज्वाइन हुआ 1981 में, स्पेन ज्वाइन हुआ, पुर्तगाल 1986 में ज्वाइन हुआ। यूनिफिकेशन हुआ ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी का 90s में। फिर यूरोपियन यूनियन जो था वो एनलार्ज हो गया, उनका एरिया जो था वो एनलार्ज हो गया। यूरोपियन यूनियन जो था वो यूरोपियन कम्युनिटी से यूरोपियन यूनियन का बना 1993 में। उससे पहले वो कहता यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी था। उसके बाद यूरोपियन कम्युनिटी बना। देन 1992 में जो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी 7 फेब को साइन की गई, उसके बाद क्या बना? यूरोपियन यूनियन। उसको बाद में एनलार्ज किया 1 जनवरी 1995 में विद द एसेशन ऑफ ऑस्ट्रिया, फिनलैंड एंड स्विट्जरलैंड। और ये मेंबर्स हैं किसके? यूरोपियन यूनियन के। यूरोपियन यूनियन में टोटल कितने मेंबर्स हैं? 28 मेंबर नेशन हैं, जो कि एक दूसरे का सोशल सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। टोटल 28 थे, ब्रेग्जिट के बाद 27 मेंबर्स हो गए। The treaty was designed to enhance European political and economic integration by सिंगल करेंसी द यूरो। तो इन सब यूरोपियन काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं, इनकी एक सिंगल करेंसी है जिसको यूरो बोला जाता है। यूरो जो है वो सेकंड पॉपुलर करेंसी है आफ्टर US डॉलर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए यूरो करेंसी किसकी है? यूरोपियन यूनियन की, एंड ये सेकंड पॉपुलर करेंसी आफ्टर US डॉलर। Treaty designed to enhance the political and economic integration, single currency euro, and second popular currency after US dollar, comprises of a set of यूरोपियन काउंसिल है, यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन पार्लियामेंट है, एंड यूरोपियन कमीशन है। तो ये 3 चीज़ें हैं। क्या है? यूरोपियन कमीशन जैसे कि यूनाइटेड नेशंस में है, जैसे UNGA है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वैसे ही यूरोपियन यूनियन में भी है यूरोप का अपना काउंसिल, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है? चार्ल्स माइकल। यूरोपियन काउंसिल्स में प्रेसिडेंट है अलग अलग के, जैसे यूरोपियन काउंसिल का अपना है, यूरोपियन पार्लियामेंट के अपने प्रेसिडेंट है, यूरोपियन कमीशन के अलग प्रेसिडेंट है। यूरोपियन यूनियन का कोई सिंगल प्रेसिडेंट नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन के कौन है? उर्सुला वॉन डी लेवन। एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट के कौन है? डेविड सासोली। और यूरोपियन जो यूनियन है वो मिलती है
ट्वाइस एवरी 6 मंथ, 6 महीने में, यानी कि 2 टाइम्स मिलती है ये। यूरो करेंसी सेकेंड पॉपुलर करेंसी है। शेंगन एरिया, शेंगन एरिया क्या है? इट गारंटी फ्री मूवमेंट टू दोज लीगली रिजाइडिंग एंड विजिटर कैन क्रॉस बॉर्डर आर विदाउट पासपोर्ट। यानी कि शेंगन एरियाज़ में यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री घूमने जा सकते हैं विदाउट पासपोर्ट। तो वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री से घूमने जा सकते हैं विदाउट पासपोर्ट। ओके, तो शेंगन एरियाज़ एक एग्रीमेंट है जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने किया है कि कंट्री लोग घूमने जाएंगे, विजिटर्स जाएंगे विदाउट पासपोर्ट। 26 मेंबर्स हैं किसके? शेंगन एरिया के। 2 कंट्रीज़ हैं जो कि शेंगन को एरिया के बेनिफिट्स को डिक्लाइन करती है, मानती नहीं है। वो कौन है? आयरलैंड एंड यूके। तो आपको उन 26 नेशंस का याद रखना ज़रूरी नहीं है जिन्होंने शेंगन एरिया की ट्रीटी को साइन किया है, बल्कि आपको वो याद रखना है जिन्होंने नहीं किया है। तो वो कौन है? आयरलैंड एंड यूके। तो इन्होंने क्यों बेनिफिट्स को इनकारा है? क्योंकि इन्होंने बोला था कि ये हमारी सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है, तो इससे हमें सिक्योरिटी हमारी जो है वो हार्म होगी, इससे हमें सिक्योरिटी क्या होगी? हार्म होगी। बट शेंगन एरिया के कुछ बेनिफिट्स भी हैं कि अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ विजिटर्स घूमने जाते हैं तो इससे क्या होगा? टूरिज़्म डेवलप होगा। तो टूरिज़्म डेवलप होगा, वो शेंगन एरिया के बेनिफिट्स हैं। बट सिक्योरिटी हार्म होगी तो ये क्या है? नॉन बेनिफिट्स भी हैं। 4 नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं जिन्होंने शेंगन एरियाज़ की एग्रीमेंट को साइन किया है। उसमें आइसलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein एंड स्विट्ज़रलैंड, ये 4 नेशंस हैं। बट ये क्या है? नॉन यूरोपियन नेशंस हैं जिन्होंने शेंगन ट्रीटी को साइन किया है। कुछ इसके स्पेशल मेंबर्स भी हैं, एज़ोरिस, मैड्रीना और कैनरी आइलैंड। ये क्या है? यूरोपियन यूनियन के स्पेशल मेंबर्स। अब हम पढ़ेंगे ब्रेग्जिट क्या था। ब्रेग्जिट जो था वो 23 जून 2016 में पहले ही जाने की तैयारी कर रहा था, यूरोपियन यूनियन को लीव करने की कर रहा था। तो उसके लिए वोटिंग शुरू हो गई थी। इसीलिए यूके लीव कब किया उसने? ब्रेग्जिट हुआ कब? 31 जनवरी 2020। तो ये आपके करंट अफेयर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। 31 जनवरी 2020 में ब्रेग्जिट हुआ था। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट बताऊंगी इसका कि 1959 में यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट, जिसमें यूके थी, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, यानी कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो थी यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। सो ये था हमारा यूरोपियन यूनियन। इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स भी बता दी। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना maastricht ट्रीटी के बारे में, एनफोर्समेंट ईयर एंड साइनिंग ईयर दोनों, इसके 6 फाउंडिंग मेंबर्स नेशन एंड इवन अबाउट ब्रेग्जिट के बारे में भी जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।